मत कर रिफॉर्म और सड़क पे फॉर्च्यूनर वालों से थप्पड़ खा। बस 2-3 ऑप्शंस इसलिए हैं क्योंकि आपने अपने बाकी ऑप्शन से गला घोंट दिया है। बीवी ऐसी लाओ ना जिसका इतना ख्याल न रखना पड़े। ऐसी बीवी क्यों लाते हो जिसका ख्याल तुम्हें रखना पड़े? वो भी एक एडल्ट है, इंसान है, तुम्हारी स्पीशीज की है, तुम्हारी उम्र की है। घर में कंट्रोलेबल बीवी चाहिए जिसको तुम थप्पड़ मार सको। बीमारी ही माँ बाप से बच्चों की में जा रही है। संक्रमण फैल रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी क्योंकि हर बंदे को फैलने में ज्यादा रुचि है, स्वस्थ होने में रुचि नहीं है। इसमें से बहुत सारे तो जैन भी होंगे, ब्राह्मण होंगे, बहुत सारे शुद्ध शाकाहारी होंगे। तो वो आदमी अपने लिए क्या करे यहाँ पर? जीवन में बदले की आग से बड़ा कुछ होना ही नहीं चाहिए। और आग ऐसी होनी चाहिए कि मैं सिर्फ तुझे नहीं मारूंगा, मैं तेरे जैसे जितने सबको मार दूंगा। एक्चुअली में आप मारने की बात कर रहे हो या तो ये मतलब धर्म के आधार पर मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आप भगवान में मानते हैं? नमस्कार दोस्तों, आज से कुछ महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था बागेश्वर बाबा के ऊपर। बड़ा वायरल हुआ वो वीडियो, 12 मिलियन से ज्यादा व्यूज पूरे चैनल पर, वन ऑफ द मोस्ट व्यूड वीडियोस में से वो एक है। लेकिन अगर आपको याद हो, उस वीडियो के एंड में मैंने एक बड़ी जरूरी चीज कही थी कि ये जो बाबाओं का कॉन्सेप्ट है, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। बस प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग आज के दिन जो स्पिरिचुअलिटी और धर्म का पाठ पढ़ाते हैं वो ढोंगी है, फ्रॉड है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक्चुअली में भगवत गीता और उपनिषद की पढ़ाई करी है और एक साइंटिफिक और लॉजिकल तरीके से लोगों को चीजें समझाते हैं। मेरा मानना है कि आचार्य प्रशांत ऐसे गिने चुने लोगों में से हैं और मेरा यह भी मानना है कि जहां एक तरफ फ्रॉड्स को एक्सपोज करना जरूरी है, दूसरी तरफ लोगों को सही रास्ता दिखाना भी उतना ही जरूरी है। इसलिए आज का ये स्पेशल एपिसोड आचार्य प्रशांत के साथ इंटरव्यू करते हुए। काफी समय बाद मैं एक इंटरव्यू स्टाइल वीडियो बना रहा हूं। पसंद आया तो आप नीचे कॉमेंट्स में लिखकर जरूर बताना। तो आचार्य जी, मैं सोच रहा था किससे शुरुआत करूं अपनी बातचीत की। फिर मैंने सोचा कि कुछ लोग हैं जो बोलेंगे कि हिंदू धर्म की बात करने वाला है इस वीडियो में, उससे पहले इस्लाम की बात कर थोड़ी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ट्रिपल तलाक और हलाला से बात शुरू करी जाए, ताकि इस बात को साइड में रख सकें और काम की बात पर आ सकें। क्या आप ट्रिपल तलाक और हलाला को सपोर्ट करते हैं? कैसे कर सकता हूँ? कल्पना भी कैसे की जा सकती है कि ऐसी चीज़ जो मानवता के 50% के प्रति अन्यायपूर्ण हो। ठीक है, आप नहीं सपोर्ट करते, मैं भी नहीं सपोर्ट करता, तो अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये आपका डिस्क्लेमर जैसा था। हाँ, डिस्क्लेमर था ये। कि अब काम की बात कर सके, क्योंकि आधे कमेंट्स तो यही होते हैं कि इस्लाम की बात क्यों नहीं करता, मुसलमानों के बारे में बात क्यों नहीं करता। मैंने सोचा मेरा फिर आप डिटेल्ड आंसर इस पे क्यों नहीं लेना चाहते, तो ये मतलब सिर्फ एक डिस्क्लेमर है। हाँ, तो वही डिस्क्लेमर के नाते मैं बोले देता हूँ कि जहाँ कहीं भी कुछ ऐसा हो रहा हो जो इंसान को उसकी पूरी संभावना को साकार करने से रोकता हो, ठीक है, बच्चे को, बूढ़े को, पुरुष को, स्त्री को, भारतीय को, अफ्रीकन को, चीनी को, अमेरिकन को, हिंदू को, मुसलमान को, बौद्ध को, चाहे ईसाई को, हर इंसान को भी, हर इंसान को ही नहीं, ये जो पशु पक्षी हैं इनकी भी तो बात करनी है ना। सही बात है। और ये जो पर्वत पहाड़ हैं, नदियां हैं, पर्यावरण, इसकी भी तो बात करनी है ना। इन सब के प्रति कहीं भी यदि अन्याय हो रहा, अन्याय यही है, उसको उसकी सहज स्थिति पर पहुंचने से रोकना, यही अन्याय है। और इंसान के मामले में ये और हो जाता है कि वो जो उसकी चेतना की फुल पोटेंशियलिटी है उस तक उसको पहुंचना है, वहाँ तक नहीं पहुंचने दिया तो अन्याय है, उस तक पहुंचने से रोकना अन्याय है, और अन्याय को रोकना ही धर्म है। Injustice anywhere is a threat to justice everywhere. Everywhere and to everyone. And to everyone. सही बात है। तो मैंने इस वीडियो की शुरुआत करी थी बाबाओं की बात करके। क्यों लगता है आपको कि आज के दिन ये जो इतने सारे बाबाओं का कल्चर चला आया है, ये इतने सारे ढोंगी बाबा बनते जा रहे हैं? मुझे नहीं लगता ये कोई नई चीज़ है, ये चीज़ अब सामने आने लग गई है। ऐसा तो हमेशा से था। देखिए, बाबा बड़ा सुंदर शब्द है, बाबा शब्द में नहीं कुछ गलत हो गया। बाबा माने होता है बाप, पिता। तो बाबा भारत में उसको कहा गया जो आपको आपके असली बाप से मिला दे, और जो असली बाप है उसको कहते हैं सत्य, उसी के लिए नाम है आत्मा। तो कोई व्यक्ति, कोई आपके सामने सशरीर व्यक्ति खड़ा है, एक इंसान खड़ा है, वो इंसान ऐसा हो जाए कि आपको आपके असली बाप से मिला दे। एक तो होता है बायोलॉजिकल फादर, ठीक है ना, हम लिखते हैं ना सन ऑफ, डॉटर ऑफ, तो वो तो देह के पिता हो गए। और जानने वालों ने कहा है कि उन पिता से भी ज़्यादा सम्मान के अधिकारी होते हैं वो जो तुम्हारी चेतना के पिता हैं, और वहाँ तक पहुँचना, उन तक पहुँचना, वो जो असली बाप है, असली पिता है, उस तक पहुँचना ही जीवन का लक्ष्य है। तो इसलिए जो देह का पिता होता है उसे हमने बोला पिता, और वो जो असली बाप है जिसका नाम है सत्य, उसको बोला परम पिता। तो बाबा वो है जो असली बाबा से मिला दे। अच्छा, ठीक है। लेकिन अगर ये जो व्यक्ति बाबा बन के आ रहा है, ये आपको असली बाबा माने सत्य से नहीं मिला रहा है, आपके झूठों को नहीं काट रहा है,
तो फिर वो फर्जी है, फिर वो ढोंगी है। और ऐसे लोग हमेशा से रहे हैं, हमेशा से रहे हैं। अच्छा। थोड़ा सा शायद वर्तमान में एक बदलाव भी आया है कि इनको ज़्यादा सामाजिक मान्यता मिलने लगी है। पहले ये होते थे, लेकिन जो पढ़ा लिखा वर्ग होता था वो जानता था ये फर्जी हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं और ये सब है। तो इनको कम से कम जो इलीट तबका था वो मान्यता नहीं देता था। इनको कभी ऊंचे तल का सामाजिक और राजनीतिक समर्थन नहीं मिलता था। अब शायद वो चीज़ बदली है कि अब कई ऐसी वजहें हैं जिनके कारण जो धर्म के नाम पर फर्जीवाड़ा होता है उसको बहुत ऑर्गेनाइज्ड तरीके से ऊंची ऊंची जगहों से भी समर्थन ही नहीं मिल रहा है, बल्कि उसको स्पॉन्सर किया जाता है, आयोजित ही होता है उधर से। तो ये और आया है। बाकी देखिए, धर्म के क्षेत्र में कभी ऐसा नहीं रहा है कि ज़बरदस्त रूप से मिलावट ना रही हो। आप जब जाएंगे मध्ययुगीन संत कवियों के पास, तो उनका तो आधा काम ही यही था बताने का कि ये तुम क्या फर्जीवाड़ा कर रहे हो। संत कबीर शुरू ही करते हैं, सुनो भाई साधो। वो साधुओं को ही संबोधित करते हैं और साधुओं को ही सीख देते हैं। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, मन लागो यार फकीरी में, मन लागो यार फकीरी में। क्योंकि बहुत गड़बड़ चल रही थी। पंडितों को, मुल्लाओं को, मौलानाओं को वो कितना वो झंझोड़ते हैं और कितना उनसे बोलते हैं तुम क्या कर रहे हो, ये तुम कर रहे हो ये धर्म है क्या। तो ये तब भी हो रहा था, तब भी ज़रूरत थी कि कोई आदमी उठे और धर्म के नाम पर अंधविश्वास और पाखंड जो चल रहा है उसको चुनौती दे। वो काम और अगर मैं और पीछे जाऊं, अभी ये तो मैंने बात करी 14वीं 15वीं शताब्दी की, 16वीं शताब्दी की, आप और अगर पीछे जाएं तो मुझे बताइए कि गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर की क्या ज़रूरत थी भारत में। यही तो ज़रूरत थी ना। धर्म के नाम पर इतनी हिंसा होने लग गई थी और धर्म का जो मूल संदेश है उसको हटा करके जो पुरोहित वर्ग था उसने अपने स्वार्थों के लिए जनता का इतना शोषण शुरू कर दिया था कि फिर उठना पड़ता है किसी बुद्ध को, किसी महावीर को चीज़ों को ठीक करने के लिए। ये जो पूरी सिख धारा को ही आना पड़ा, क्यों आना पड़ा? क्योंकि सुधार बहुत ज़रूरी हो गया था। और फिर अगर आप वर्तमान के और करीब आएंगे तो फिर आपको पूछना पड़ेगा ना कि आप राजा राम मोहन रॉय का या D.K. कर्वे का या ईश्वरचंद विद्यासागर का या ज्योतिबा फुले का नाम इतने सम्मान से क्यों लेते हैं? क्योंकि कहते तो देखो आप इन्हें समाज सुधारक हो, लेकिन वास्तव में थे ये धर्म सुधारक ही। क्योंकि जितनी चीज़ों को ठीक करना चाहते थे वो सब चीज़ें चल तो धर्म के नाम पे ही रही थी ना। सती प्रथा किसके नाम पर चलती है? धर्म के नाम पर चलती है। बाल विवाह हो कि बहु विवाह हो, वो किसके नाम पर चलता है? धर्म के नाम पर चलता है। जाति प्रथा भी किसके नाम पर चल रही है? धर्म के नाम पर चल रही है। तो आप समाज सुधार जब भी करना चाहोगे तो उसके लिए आपको धार्मिक सुधार ही करना पड़ता है। एक सिचुएशन में आपको प्रेजेंट करता हूँ, आपकी राय पूछना चाहूँगा उस पर क्या होगी। मान लो एक आदमी है जो बेचारा है, ज़्यादा अपने लिए लड़ नहीं सकता, उसे आकर कोई मारता पीटता है, उसके ऊपर पेशाब करता है और चले जाता है। पुलिस कुछ नहीं करती उस केस में, सरकार कुछ नहीं करती, तो वो आदमी अपने लिए क्या करे यहाँ पर? क्या वो अपने लिए जस्टिस खुद ले, जिसने उसके साथ ये किया उसे जाके मारे, रिवेंज ले, या फिर चुप करके बैठा रहे? ये बहुत आपने सिचुएशन को टाइट बना दिया, कंस्ट्रेंड बना दिया। मैं देखता हूँ अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो, अच्छा, अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा कि ये कोई वन ऑफ इवेंट नहीं है, इट्स अ प्रोसेस। ये अचानक से नहीं घटित हो सकता। मैंने अपने आप को इस स्थिति में रखा है जहाँ पर कोई आकर के मेरे ऊपर अत्याचार कर सके। मैं अपने आप से पूछूंगा मैंने अपने आप को उस स्थिति में, उस जगह पर रखा क्यों? क्या मेरा कोई स्वार्थ है? क्योंकि देखिए, ज़िंदगी में मेरा एक मानना है, वो ये है कि मेरे साथ अगर कभी कुछ गलत हो रहा है ना और मैं उसको होने दे रहा हूँ और मैं अनुभव कर पा रहा हूँ, मुझे दुख हो रहा है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, दुख हो रहा है मेरे साथ गलत हो गया, तो उसमें मेरा रोल भी है। पर ये कुछ हद तक विक्टिम ब्लेमिंग नहीं हो गई? मान लो कोई मेरे एग्जांपल में कोई भिखारी है जो ये विक्टिम एम्पावरमेंट है, ये विक्टिम ब्लेमिंग नहीं है। जैसे ही मैं कहता हूँ कि ये मुझको चोट देकर चला गया, मैंने कौन सी ऐसी कमज़ोरी दिखा दी कि ये मुझे चोट दे गया, वैसे ही मुझ में पावर आ जाता है चोट न खाने का भी। क्योंकि अगर चोट खाने में कहीं ना कहीं मेरी चॉइस इन्वॉल्व थी तो उसी चॉइस को पलट करके मैं चोट न खाने का भी फैसला कर सकता हूँ। देखिए, सालों तक इस देश में और पूरी दुनिया में भी इतने तरीके के एक्सप्लॉयटेशन, अत्याचार चले हैं।
वो इसीलिए चले ना क्योंकि लोगों को लग गया कि ये चीज़ तो इर्रिवर्सिबल है, अनस्टॉपेबल है, इनवायलेबल है, हम इसमें कर क्या सकते हैं साहब, ये तो हमारी किस्मत है, हमारी नियति है, ये तो होना ही था। वेदांत कहता है नहीं, कुछ भी नहीं होना था, तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ एक्सटर्नली तो कुछ भी हो सकता है, अभी हम बैठे हैं ऊपर से सर पे ये गिर जाए, ये हो सकता है। फिजिकल इवेंट्स को लेके, रैंडम इवेंट्स को लेके वेदांत नहीं कहता कि वो भी तुम्हारी चॉइस से हुए हैं। इंटरनल इवेंट्स को लेके कहता है, इंटरनल इवेंट्स, तुम जो भी एक्सपीरियंसेस कर रहे हो उसमें तुम्हारी चॉइस इन्वॉल्व है, एंड इफ चॉइस इज इन्वॉल्व देन यू शुड से आई कैन रिवर्स दिस चॉइस, आई कैन इंप्रूव दिस चॉइस। मैं ऐसी जगह हूं क्यों जहां मुझे दुख झेलना पड़ता है, निश्चित रूप से मैं कोई बार्गेन कर रहा हूं, कहीं ना कहीं मेरा उसमें कोई स्वार्थ है, इसीलिए मैं उस जगह पर रुका हुआ हूं। एक घर है जहां पर किसी का बहुत शोषण हो रहा है, वो कोई भी हो सकता है, वो आज से 2 शताब्दी पहले कोई स्लेव हो सकता है, वो किसी बहुत पिछड़ी हुई जगह पर कोई हाउसवाइफ हो सकती है, कोई भी हो सकता है, उसका बहुत शोषण हो रहा है। मैं पूछता हूँ तुम वहाँ हो क्यों? वो कहेंगे मैं और जाऊँ कहाँ? मैं कहूँगा बाहर जाने में डर क्या है? बोले खाना नहीं मिलेगा। यही तो लालच है ना, रोटी के खातिर तुम अपना शोषण करवा रहे हो। तुम जीने का मोह ही त्याग दो। तुमको अगर चोट खाना बुरा लग रहा है तो तुम कहो नहीं खाऊंगा चोट, प्राण दे दूंगा, चोट नहीं खाऊंगा, यहाँ नहीं रहूंगा तेरे सामने। पर एक भिखारी मान लो जो सड़क के साइड में लेटा हुआ है, हाँ। उसकी खुद की पहली बात, वो जो भिखारी है उसको सड़क की साइड लेटना पड़ रहा है, वो देश ऐसा है, देश मानो जगह ऐसी है। दूसरी बात, ऐसे तो होगा नहीं कि कोई बहुत अच्छी जगह है जहां पर लोग ऐसे हों कि आकर के टक्कर भी मारे और फिर थप्पड़ भी मारे। ये सब कुछ हवाओं में होता है, तब जाकर के सड़क पर होता है। आप कह रहे हो तो सिस्टम ऐसा है, एनवायरनमेंट ऐसी है। You're getting it. तो सिस्टम एनवायरनमेंट पहले से ऐसा है ना, हाँ, जिसकी वजह से तुम्हारे साथ आज ये स्पेसिफिक इवेंट हुआ। हाँ। इवेंट स्पेसिफिक है, जो एनवायरनमेंट है वो तो पहले से ऐसा है। You have to be alert against such an environment and you have to be an activist, a crusader against such an environment. तो आप बोल रहे हो कि वो भिखारी इस केस में अब सिस्टम के खिलाफ, आप अगर उस सिस्टम में मौजूद हो और उस सिस्टम का आप विरोध नहीं कर रहे थे, तो अब आप कितनी शिकायत कर सकते हो कि सिस्टम आके आपको खा गया? वो सिस्टम 10 साल से वैसा ही है, आप 10 साल से उसी सिस्टम में हो, ठीक है। भिखारी के केस में तो हमें लगता है कि बेचारा कर ही क्या सकता है। एक साधारण आदमी की बात कर लो कि साधारण लोग भी सड़क पे थप्पड़ खाते हैं, जरूरी नहीं हो भिखारी ही हो। एक साधारण स्कूटी वाला था, उसको फॉर्च्यूनर वाले ने टक्कर मारी और फिर थप्पड़ मार दिया। हाँ। वो स्कूटी वाला 20 साल से उसी सिस्टम में है ना। बहुत संभावना है कि वो जो सरकार है उसको स्कूटी वाले नहीं वोट दिया हो, क्योंकि ज्यादा स्कूटी वाले होते हैं, फॉर्च्यूनर वाले तो कम ही होते हैं, ठीक। वो सरकार उसी स्कूटी वाले ने बनवाई है और उसी सरकार ने ऐसा माहौल बना दिया जिसमें फॉर्च्यूनर वाले आकर के स्कूटी वालों को थप्पड़ मार रहे हैं। तो स्कूटी वाला अपने आप से पूछेगा ना, मैं 20 साल से कर क्या रहा था? जो तू 20 साल से कर रहा था वही चीज आज मैनिफेस्ट होकर के तेरे सामने तेरे थप्पड़ के रूप में आई है। लेकिन ऐसे केसेस में लोग पूछेंगे कि ये देखकर कि तो हमारे हाथ में पावर जो है वो क्या सिर्फ वोटिंग की पावर है वो? क्योंकि मेरे पास तो 2-3 ही ऑप्शंस हैं और मैं किसी को भी वोट दे लूं, ये सिस्टम बदलना नहीं है। आपके पास 2-3 ऑप्शंस इसलिए हैं क्योंकि आपने अपने बाकी ऑप्शंस का गला घोंट दिया है। स्कूटी वाला बहुत कुछ कर सकता है, स्कूटी वाला पूरा पॉलिटिकल सिस्टम बदल सकता है, स्कूटी वाला समाज सुधार का कार्यक्रम चला सकता है, पर वो नहीं चलाएगा। क्यों कहेगा मेरा जो छोटा सा घोंसला है जिसमें मेरी बीवी है, 2 बच्चे हैं, वही सब कुछ है, मुझे क्या पड़ी है सोसाइटी को और पॉलिटिक्स को रिफॉर्म करने की? तू मत कर रिफॉर्म और सड़क पे फॉर्च्यूनर वालों से थप्पड़ खा। यही आम आदमी का तर्क होता है ना। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या, तू सब कुछ कर सकता है अगर तू अपने ये जो पेटी कंसर्न्स हैं, जो तेरे क्षुद्र स्वार्थ हैं, तू उनको साइड रख दे बस, फिर देख तू क्या नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूं जरूरी नहीं कि तू जो कर सकता हो सफल ही हो जाए, पर तूने प्रयास भी करा क्या? सफलता मिलती हो ना मिलती हो, तूने तो कभी प्रयास भी नहीं करा ना। तू बस अपनी स्कूटी लेके फिर रहा है और अब सड़क पे पिट रहा है और फिर कह रहा है मैं तो विक्टिम हूं। तुझे आज पता चल रहा है कि सड़क पे फॉर्च्यूनर वाले ठोकते हैं लोगों को? 20 साल से नहीं देख रहा था क्या? तब तूने क्या करा? ये है हर इंसान के लिए, लेकिन चॉइसेस होती हैं, ये कि चॉइसेस बिल्कुल होती हैं। मैं कह रहा हूं हम उन चॉइसेस का गला घोंटते हैं ड्यू टू अवर लिटिल पेटी सेल्फ इंटरेस्ट। क्या इसे पेटी सेल्फ इंटरेस्ट कहोगे? अगर कोई बंदा अपने परिवार का ख्याल रखना चाहता है, अपनी बीवी बच्चों का ख्याल रखना, तो फिर ख्याल रखने के लिए थप्पड़ भी खाना। आप शिकायत क्यों कर रहा है? तो ऑल्टरनेटिव क्या है कि वो अपने बीवी बच्चों को छोड़ दे? बीवी ऐसी लाओ ना जिसका इतना ख्याल न रखना पड़े। ऐसी बीवी क्यों लाते हो जिसका ख्याल तुम्हें रखना पड़े? वो भी एक एडल्ट है, इंसान है, तुम्हारी स्पीशीज की है, तुम्हारी उम्र की है। ऐसा क्यों हो रहा है कि तुम्हें उसका ख्याल रखना पड़ रहा है इतना तो ज्यादा? उसका खर्चा ही नहीं चलेगा, जब वो पैसे नहीं होंगे उसके पास, वो घर नहीं चला पाएगा। पाएगा। ऐसी क्यों ला रहे हो जिसका खर्चा तुम्हें चलाना पड़ता है? मैं बताता हूँ क्यों ला रहे हो। बच्चों का क्या फिर? सुनो तो सही ना, बीवी वैसी क्यों लेके आए हो? क्योंकि वो कंट्रोलेबल होती है, इसलिए सड़क पे थप्पड़ खाया है। क्योंकि घर में कंट्रोलेबल बीवी चाहिए जिसको तुम थप्पड़ मार सको। नहीं तो इतने सारे कंस्ट्रेंट्स लाइफ में आ कहां से जाते? हम खुद अपने ऊपर बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स बनाते हैं, फिर वही कंस्ट्रेंट्स जब पलट के हमको डसने आते हैं तब हम रोते हैं कि हम तो विक्टिम हैं। आप विक्टिम हो क्या? आप विक्टिम कैसे बन गए ये बताइए ना। देखिए,
आज तक दुनिया में मैं आपको मेरी बातें आप लोग सुन रहे हो, मैं आपके चेहरे पे एक डिसबिलीफ देख रहा हूँ। आपके जो चैनल के भी लोग होंगे वो कहेंगे इम्प्रैक्टिकल बातें कर रहा है। मुझे तो बोलते हैं ये पागल है, ये पागल है। जब कुछ और नहीं बोल सकते तो कहते हैं ये पागल है, ये बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल बातें करता है, एकदम विक्षिप्त है। हम आज जहाँ भी खड़े हैं एज ह्यूमन सिविलाइजेशन, हम वहाँ इसीलिए खड़े हो पाए हैं, जो भी हमने तरक्की करी है, चाहे भौतिक तौर पर, चाहे मानसिक तौर पर, चाहे आध्यात्मिक तौर पर, हमने इसीलिए करी क्योंकि कुछ लोगों ने कहा था कि देयर इज समथिंग मच मोर इम्पॉर्टेंट देन माई लिटिल पेटी सेल्फ इंटरेस्ट। उस बात को आप इम्प्रैक्टिकल बोल दोगे तो फिर आपको तो इस माइक को, इस कैमरे को, सारी साइंटिफिक प्रोग्रेस को, सारी मेडिकल प्रोग्रेस को आपको और सारी आध्यात्मिक प्रगति को भी रिफ्यूज करना पड़ेगा। क्या आप इसे भी सेल्फ इंटरेस्ट कहोगे कि अगर कोई अपने परिवार का ख्याल रखना चाहता है? साहब आपको देखना पड़ेगा ना आप हो कौन। आप सबसे पहले एक परिवारी जीव नहीं हो, आप सबसे पहले एक चेतना हो जिसके ऊपर जिम्मेदारी है, जिसका प्रथम कर्तव्य है अपने आप को मुक्ति देना। उस मुक्ति देने की प्रक्रिया में अगर परिवार सहायक होता है तो आप बहुत बड़ा परिवार बनाएं। मैं एक ऐसा इंसान हूं, मैं HIV का रोगी हूं, ठीक। मेरे प्रति पहला दायित्व तो क्या होगा? अपना इलाज करवा। कभी भी एड्स फूट सकता है, तो उसकी जगह मैं शादी करने चला जाऊं तो आप मुझे क्या बोलोगे? आप मुझे बोलोगे पागल भी और गैर जिम्मेदार भी, है ना। तो दुनिया के ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं। हम सिक हैं, हम बीमार हैं, लेकिन अपनी बीमारी का इलाज करने की जगह अपना कुर्मा बढ़ाने में लगे हुए हैं। और फिर जब आप HIV के बंदे हो और आप अपना कुनबा बढ़ाओगे तो वो कुनबा भी कैसा होगा? एक एड्स का पेशेंट है, वो बच्चे पैदा कर रहा है, वो बच्चे भी कैसे होंगे? HIV पॉजिटिव होंगे। तो साहब वही तो है ना, फिर बीमारी ही माँ बाप से बच्चों की में जा रही है, संक्रमण फैल रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी, क्योंकि हर बंदे को फैलने में ज्यादा रुचि है, स्वस्थ होने में रुचि नहीं है। थम जाओ, स्वस्थ हो जाओ, उसके बाद मन करे फैलने का तो फैल भी लेना पहले, लेकिन स्वस्थ हो जाओ, वो तुम्हारी पहली जिम्मेदारी है। द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सेल्फ। आप कहते हो कि एक्शन लेना चाहिए, बेसिकली जो फंडामेंटल मैसेज मुझे यहाँ पर मिला। तो क्या ये एक्शन रिवेंज के फॉर्म में हो सकता है? मान लो जिस फॉर्च्यूनर वाले ने टक्कर मारी थी, मैं उसी को ही जाके मार दूं। जीवन तो खतरनाक बदले के लिए ही जिया जाना चाहिए। तो जीवन में बदले की आग से बड़ा कुछ होना ही नहीं चाहिए। और आग ऐसी होनी चाहिए कि मैं सिर्फ तुझे नहीं मारूंगा, तूने मेरा बुरा करा है, मैं तेरे जैसे जितने सबको मार दूंगा। तुझे ही नहीं मारूंगा, तेरे जैसे जितने सबको मार दूंगा, और मैं भी तेरे ही जैसा हूं तो मैं खुद को ही मार दूंगा। पर एक्चुअली में आप मारने की बात कर रहे हो या मेटाफोरिकली? आप वही तो आप समझिए ना। हाँ। बुद्ध ने अंगुलीमाल को मार दिया, खत्म हो गया। इससे बड़ा बदला क्या होगा? क्या बड़ा बदला होगा? एक हत्यारा एक भिक्षु बन गया। इसे कहते हैं रिवेंज। ऊपर से क्या बदला लेना? मैं तेरा कोर ही मार दूंगा। उसका कोर किसका था? हत्यारे का। उन्होंने उसको भिक्षु बना दिया। ये होता है रिवेंज। उसको ही नहीं बनाया, उसके जैसे जितने थे उन सबको बना दिया। उन्हीं सबको नहीं बनाया, आने वाली समस्त पीढ़ियों के लिए बुद्ध व्यवस्था कर गए कि जितने अंगुलीमालों सब मरेंगे। ये है बुद्ध का रिवेंज। ये गांधी के तरीके से भी काफी सिमिलर आप कहोगे। और क्या होगा बदला? मैं आपके भीतर जो बैठा हुआ है, जो मुझसे दुश्मनी रखता है, मैं उसको क्यों ना मार दूं? और मेरे भीतर जो बैठा हुआ है, जो आपके भीतर बैठे वाले से बिल्कुल एक जैसा है, अगर वो बचा रह गया तो मैंने आपको कहाँ मारा? अब इसको ऐसे समझो, थोड़ा शुद्ध अध्यात्म की भाषा में, आपके भीतर एक बैठा हुआ है जिसको बोलते हैं अज्ञान। वही करता है जुल्म। सारी हिंसा अज्ञान से उठती है, वही जुल्म अत्याचार सबसे वहीं से आता है। तो मुझे अगर आपसे बदला लेना है तो मैं उसको खत्म करूंगा ना जिसने मुझे मारा। मुझे आपके भीतर के अज्ञान ने मारा है, तो मैं बदला लेने का बेस्ट तरीका ये है कि आपके अज्ञान को खत्म कर दूं। और वो अज्ञान आपका कोई व्यक्तिगत तो है नहीं, वो अज्ञान पूरी जनता में फैला हुआ है, तो मैं पूरी जनता को खत्म करूंगा। कैसे? जनता का ज्ञान खत्म करके। वही अज्ञान मुझ में भी मौजूद है, तो साहब मुझे अपने आप को भी खत्म करना पड़ेगा। कैसे? अपना ज्ञान खत्म करके। बस वही तरीका है, वही रिवेंज है। और रिवेंज तो जबरदस्त होना चाहिए। और फिजिकल रिवेंज लेकिन सही तरीका है या नहीं? फिजिकल रिवेंज में तो जिसने आपको मारा आप उसके भाई बन गए। अच्छा, क्योंकि आपने उसको भारत रत्न दे दिया, आपने उसको इम्यूलेट कर दिया, आप उसकी वर्शिप करने लग गए। जो आपने मुझे थप्पड़ मारा, मैंने आपको थप्पड़ मारा, मैंने किया क्या है? मैंने आपको कॉपी किया है ना। आपने वही किया जो मैंने किया। मैंने आपको कॉपी किया है। कॉपी किसको किया जाता है? जो आपका आदर्श होता है। तो मैं आपको अपना रोल मॉडल, अपना आदर्श, अपना आइडियल बना रहा हूं। ये मैंने आपको बदला लिया या मैंने आपको सम्मान दे दिया? तो जो आपके साथ गलत करे, आप पलट के साथ गलत कर रहे हो, ये आपने कोई बदला थोड़ी लिया है। ये तो आपने उसको तमगा दे दिया है, ये तो आपने उसको पद्म भूषण पर पहना दिया है। बिल्कुल द बेस्ट थिंग इज आप
होना चाहिए ना, जो आपसे गलत कर रहा है। रिवेंज की शुरुआत होती है ये कहने से कि मैं तेरे जैसा नहीं बन सकता। सही बात है, क्योंकि ये जो मैसेज आप बताना चाह रहे हो, कई लोग इसे मिस इंटरप्रेट करके ये समझ बैठते हैं कि उसने मेरे एक गाल पे चाटा मारा, मैं भी उसे एक गाल पे चाटा मारूंगा, क्योंकि कब तक मैं सहता रहूं। मैंने अपना दूसरा गाल आगे किया, उसने दूसरे गाल पे भी मारा, और अब मेरी बारी है कि मैंने गांधी का तरीका अपना लिया, अब मैं उसका चाटा मारता हूँ। ये जो फिल्मों में दिखाया जाता है कई बार, ये सब फिल्में वगैरह बहुत ही छोटी चीज़। देखिए, बदला वैसे लीजिए जैसे रोशनी अंधेरे से, कि मेरे होने भर से तू मिट जाएगा, मैं तुझे ऐसा मिटाऊंगा कि तू मिटा ही नहीं है, तू मेरे जैसा हो गया। तू मिटा ही नहीं है मेरे दुश्मन, तू मेरे जैसा हो गया। मैं रोशन हूं, मैं तुझे रोशन कर दूंगा, यह है असली बदला। और अगर आप कह दो तू अंधेरा है और मैं भी अंधेरा हो जाऊंगा, तो आपने बदला नहीं लिया, आपने उसकी पूजा करनी दी। आपने उस सामने वाले व्यक्ति को अपना देवता बना लिया कि तू हिंसक था, मैं भी हिंसक हो गया, अब से तू मेरा देवता है। सही बात है। स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं। आज के दिन ये वर्ड इतना यूज़ किया जाता है, और कुछ यूथ भी है हमारा जो जिन्हें लगता है कि जो ऐसी बातें करते हैं कि मैं स्पिरिचुअलिटी के अंदर बहुत घुस गया हूँ, बहुत डीप चले गया हूँ, और इतने कॉन्टेक्स्ट में इसका यूज़ किया जा रहा है कि इसका जो मीनिंग है वो शायद से लूज हो चुका है। तो आपकी राय में स्पिरिचुअलिटी का मतलब है क्या आखिर? स्पिरिट से कोई लेना देना नहीं भाई। हाँ। ये सबको बता दीजिए, स्पिरिचुअलिटी का स्पिरिट से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, है ये जादू टोना, झाड़ फूक, सुपर नेचुरल अरे चीजें। सुपर नेचुरल, हमें नेचुरल तो पता है नहीं, सुपर नेचुरल सिर्फ नेचुरल होता है, सुपर नेचुरल कुछ नहीं होता। नेचुरल माने प्रकृति। हाँ, आप जो बाहर देख पा रहे हो उसको भी प्रकृति कहते हैं, और आप भीतर जिन तमाम लोगों की अलग अलग तरीके के मिस्टिकल वर्ल्ड्स की कल्पना करते हो, वो भी प्रकृति मात्र है, क्योंकि वो कल्पना भी कर तो आपका ही ये प्राकृतिक मस्तिष्क रहा है ना। प्रकृति से जो निकलेगा वो पराभौतिक कैसे हो सकता है, वो पराप्राकृतिक कैसे हो सकता है, वो सुपर नेचुरल कैसे हो जाएगा? निकल तो प्रकृति से ही रहा है, इसी ब्रेन से निकल रहा है। जब ब्रेन से निकल रहा है तो बियॉन्ड द ब्रेन कैसे हो जाएगा? तो वो सब कुछ नहीं है। जो पावर्स आती हैं, दोज आर नॉट फिजिकल पावर्स। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है कि आप सुपरमैन बन 400 किलो का 400 किलो का वजन थोड़ी उठाने लग जाओगे आप। और ऐसा भी नहीं हो जाएगा कि आप 600 साल जीना शुरू कर दो। अच्छा, चाहे ऋषि हो, चाहे बुद्ध हो, महावीर हो, नानक हो, आज के समय में आए तो रामकृष्ण परमहंस हो, रमण महर्षि हो, सब उतने ही जी पाए। कृष्णमूर्ति हो, जितनी की उनकी प्राकृतिक आयु होती है। पर कुछ लोग कहते हैं कि कोई ऋषि हैं जो महर्षि पहाड़ों में रहते हैं, हिमालयों में, उन्होंने इतनी मेडिटेशन करी कि वो 150 साल तक जी पाए। तो वो नहीं लगता आपको सच है उसमें कुछ भी? देखिए, 100 साल से ऊपर जी पाना संभव है, बिल्कुल संभव है। वो हो सकता है अगर आपने अपना खान पान ठीक रखा हो, जलवायु ठीक रही हो, अपने आप को मेंटली आपने तनाव स्ट्रेस से दूर रखा हो, तो 100 साल से ऊपर जिया जा सकता है। उस चीज़ को लेकर के मैं कोई विवाद नहीं करना चाहता, क्योंकि लेकिन वो 150 साल 150 थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। 150 थोड़ा सा, शायद से साइंटिफिकली जो रिकॉर्डेड है 120 125 है शायद, 25 के अराउंड। तो इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा सा ज़्यादा है, पर फिर भी बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं। अच्छा। उन्होंने 450 तो बोला नहीं। कोई बोलता कि 450 साल जिए हैं, हाँ, तो फिर कुछ तो लोग बोलते हाँ, हैं तो फिर कि तो 250। तो देखिए, ये सब बातें ना पहले चलानी बहुत आसान होती थी, कोई बर्थ सर्टिफिकेट तो होता था नहीं। उसको लेकर के एक बड़ी बड़ी मनोरंजक छोटी सी एक कहानी है कि गुरुजी पहुंचे अपने चेलों की फौज लेकर के किसी गांव में, और वही बेचारे गांव के लोग सीधे साधे, उनको बुद्धू बनाना आसान होता है। धर्म के नाम पे यही हुआ है, सीधे साधे लोगों को मूर्ख बनाओ। बहुत कम हुए हैं धर्म में असली चमकते हुए सितारे, जिनके मन में करुणा रही है और जो लोगों की भलाई करना चाहते थे। बाकी तो धर्म का काम यही रहा है, लोगों को बेवकूफ़ बनाओ। तो गुरुजी पहुंचे अपने चेलों को लेकर के, और गुरुजी ये लंबी दाढ़ी सफ़ेद। तो एक बेचारा किसान सीधा साधा अनपढ़, वो आके एक चेले से पूछता है कि ये गुरुजी हैं, ये कम से कम 200 साल के तो होंगे ना? तो चेला बोलता है कुछ कह नहीं सकता, देखो मुझे इनके साथ अभी सिर्फ 600 साल हुए हैं। भाई 600 साल के आगे का मैं कैसे बताऊं? मैं इनके साथ अभी बस 600 साल से हूं, तो उसके आगे का मैं बता नहीं सकता। और वो हाँ तो ऐसे ही चला है कारोबार। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहता हूँ, इंसान को अगर बचना है, इस पृथ्वी को अगर बचना है, तो धर्म और अध्यात्म के अलावा कोई तरीका नहीं है। आज के दिन जो लोग स्पिरिचुअल होने की बात करते हैं, वो इस सेंस में सोचते हैं कि स्पिरिचुअल होने का मतलब है कि मैंने सब अखबार वगैरह पढ़ना बंद कर दिया है, पूरी दुनिया से मैं अलग हो गया हूँ, और मैं तो भाई कुछ ऐसा करने जा रहा हूँ जो मुझे बाकी दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है। क्या ये स्पिरिचुअलिटी हुई? हमने
बात शुरू करी थी कि अध्यात्म क्या होता है, स्पिरिचुअलिटी, मैंने कहा था स्पिरिट्स से कोई लेना देना नहीं है ना अध्यात्म का। अध्यात्म का मतलब होता है आत्मज्ञान, सेल्फ नॉलेज, ठीक है। तो अध्यात्म के लिए सही अनुवाद स्पिरिचुअलिटी नहीं है, वो है आत्मज्ञान, आत्म सेल्फ नॉलेज, अपने आप को जानना, आत्म अपने आप को अधिक जानना, सेल्फ नॉलेज। कैसे करोगे सेल्फ नॉलेज अगर दुनिया का कुछ पता ही नहीं है? तो कृष्णमूर्ति रहे, उनका इतना प्यारा वक्तव्य था, मैंने पहली बार पढ़ा था, एकदम मजा आ गया था। द सेल्फ कैन बी नोन ओनली इन इट्स रिलेशनशिप विद द वर्ल्ड, क्योंकि सेल्फ कुछ होता ही नहीं है इंडिपेंडेंट ऑफ द वर्ल्ड। आपको कैसे पता चलेगा कि आपके भीतर गुस्सा भरा हुआ है? तभी तो पता चलेगा ना जब वर्ल्ड में से एक बंदा निकल के आएगा और आपको गुस्सा दिलाएगा, तभी तो पता चलेगा। सही बात है। तो माने दुनिया का पता होना चाहिए अगर स्वयं को जानना है। आध्यात्मिक आदमी के लिए तो बहुत जरूरी हो जाता है कि दुनिया में क्या चल रहा है और आपका दुनिया से क्या संबंध है, ये आपको पता हो। तो ये बहुत बड़ी मिथ है कि अध्यात्म में आपको दुनिया से अपने आप को काटना पड़ेगा और अखबार नहीं पढ़ना, टीवी नहीं देखना, दुनिया के कामों में शरीक नहीं होना, ये सब कि मतलब शादी नहीं करनी, और तो आप इसके अगेंस्ट हो, मैं समझूं कि देखो समझना तो पड़ेगा ही ना कि दुनिया क्या चीज है। हाँ। तो उपनिषद जितना महत्व विद्या को देते हैं उतना ही महत्व अविद्या को देते हैं। विद्या माने अपने भीतर जो चल रहा है उसको जानना, उसको विद्या कहते हैं। और अविद्या माने ये जो दुनिया प्रकृति पसरी हुई है इसको जानना। और उपनिषद कहते हैं जब दोनों में तुम एक साथ पारंगत होते हो, विद्या और अविद्या, तो तुम मुक्त हो जाते हो, तब जाके मुक्ति मिलती है। तो आत्मज्ञान के लिए ये जरूरी हो जाता है कि दुनिया का भी ज्ञान हो, ठीक है। दुनिया की अपने आप में भले ही कोई महत्ता ना हो, लेकिन अपने आप को जानने के लिए जरूरी होता है कि दुनिया का पता हो कि क्या चल रहा है। उदाहरण के लिए आप अपने आप को कहते हो कि मैं फलाने धर्म को मानता हूँ, दुनिया में 4-5 प्रमुख धर्म है, आप किसी को मानते हो, लेकिन आपको पता तो हो कि आप जो बिलीफ रख रहे हो वो हिस्टोरिकली आप तक पहुंची कैसे हैं। अच्छा। अगर आपको हिस्ट्री का कुछ पता नहीं तो आप अपनी बिलीफ्स का खोखलापन कैसे जान पाओगे। ज्यादातर लोग जो आज रिलीजन के नाम पे फेनेटिक होकर बैठे हुए हैं वो इसीलिए हैं क्योंकि उन्होंने हिस्ट्री ऑफ रिलीजन कभी पढ़ी नहीं है। वो जो जिसको अपना कल्चर बोलते हैं या चीजें बोलते हैं उनको पता ही नहीं है वो आ कहाँ से रही हैं। और जब पता लगता है तो धक्का लग जाता है कि अरे ये सब चीजें जिनको मैं अपना समझता था ये आ कहाँ से रही हैं। तो अपना क्या है और अपना क्या नहीं है ये पता होने के लिए जरूरी होना चाहिए कि दुनिया क्या चीज है और वहाँ क्या चल रहा है। तो मैं तो बहुत जोर दिया करता हूँ कि आपको एक बहुत एविड रीडर होना चाहिए, साइंस से लेकर सोशियोलॉजी तक, और ख़ास तौर पे ये कुछ फील्ड हैं जिनको मैं सबको रिकमेंड करता हूँ कि आपको पता होना चाहिए अगर आप थोड़ा भी स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन रखते हैं। साइकोलॉजी, फिलॉसफी, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, न्यूरोसाइंस। तो ये 4 फील्ड्स आपकी राय में ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो अपने आप को स्पिरिचुअल कहते हैं। अपने आप को स्पिरिचुअल कहता है, अगर उसने साइकोलॉजी नहीं पढ़ी है मैं कहूँगा कर क्या रहे हो, कौन सी तुम कहाँ से स्पिरिचुअलिटी। भाई स्पिरिचुअल होने के लिए सबसे पहले तो जो आप स्पिरिचुअल ग्रंथ है वो तो पढ़ोगे ही, वो मैं टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा हूँ, वो डिफॉल्ट है कि आप स्पिरिचुअल हो और आप कहते हो कि मैंने तो कभी उपनिषद ही नहीं पढ़े हैं, मैंने ताओ ते चिंग नहीं पढ़ा है, तुम्हें हंसी आ जाएगी। कहूँगा ये कह रहे रिपु गीता का इस आदमी ने नाम नहीं सुना, अपने आप को स्पिरिचुअल बोलता है, कौन सा कहाँ की इसकी स्पिरिचुअलिटी है। ये अपने आप को बोल रहा है कि मैं स्पिरिचुअल। तो जो आपके कोर स्क्रिप्चर्स हैं उसमें तो आपका हाथ बहुत मजबूत होना ही चाहिए। उसके साथ में मैं कह रहा हूँ साइकोलॉजी, फिलॉसफी, न्यूरोसाइंस, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, जिसने इनको सबको एक साथ पकड़ लिया वो आदमी जबरदस्त हो जाएगा। और वो लोग जो कहते हैं कि स्पिरिचुअल बनने के लिए मैं एक्चुअली सब कुछ छोड़कर मैं हिमालय की पहाड़ियों में जंगलों में रहने चले जाता हूँ, क्या वो स्पिरिचुअल होगा? मैं उनसे कहूँगा देखो वहाँ जा करके पहाड़ी मत गंदी करो क्योंकि तुम वहाँ जाओगे तो पूरी सप्लाई चेन लेकर के जाओगे। अब ऐसा तो नहीं वहाँ अकेले आके बैठ जाओगे। सच्चाई तो ये है कि तुम्हें खाना भी चाहिए और पानी भी चाहिए और घर भी चाहिए, और वहाँ बैठे हो तो हीटिंग की व्यवस्था भी होनी चाहिए। और ये सब करके इकोलॉजी वैसे ही बहुत फ्रेजाइल है, उसको और बर्बाद मत करो, बेकार में पहाड़ पे मत चढ़ो। अच्छा, तो लोग बोलते हैं कि ये चीज़ें करने से हम अपने अंदर ज़्यादा झांक पाते हैं। क्या अंदर झांकने का क्या आता है ये तो आपकी राय में बाहर की चीज़ें पढ़कर नॉलेज गेन करके ही जरिया है? नो, ये जो मैंने चीजें बताई ये अविद्या की थी, एक्सटर्नल नॉलेज। इंटरनल नॉलेज जो विद्या है वो आत्म अवलोकन से मिलती है, सेल्फ ऑब्जर्वेशन। लगातार बहुत निष्पक्ष होकर के, डिटैच्ड होकर के देखना पड़ता है कि मैं कर क्या रहा हूँ। अच्छा, आपके सामने फोन रखा है, अचानक फोन बज उठा, वो मौका है जब देखने का कि मेरा इस फोन से रिश्ता क्या है, या जिसका कॉल आ रहा है उससे मेरा रिश्ता क्या है।
वो जो मूवमेंट होता है ना जिसमें आपके पास टाइम नहीं होता है एक रिस्पॉन्स मैन्युफैक्चर करने का, और जो आपके भीतर आपकी टेंडेंसी ही बैठी हुई है मूल, वो प्रकट हो जाती है। दैट्स द मोमेंट व्हेन यू नो योरसेल्फ, दैट्स सेल्फ ऑब्जर्वेशन। हर ये लाइफ में हर चीज में एप्लीकेबल है मुझे लगता है, क्योंकि कुछ लोगों की टेंडेंसी बन जाती है कि जब खाली बैठे हो कुछ ना कर रहे हो तो फोन निकाल के स्क्रॉल करना शुरू कर। आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इस काम को। अभी क्या है, अभी मैं फोन उठाकर थोड़ा इंस्टाग्राम पे रिलैक्स करता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ, यूट्यूब पर कोई कॉमेडी वीडियो देख लेता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये भी एक सेल्फ ऑब्जर्वेशन का तरीका है आपकी राय में? अच्छा, या कि आप ऐसे टेबल बना लो, बस 7 दिन तक बना लो कि रोज मेरा समय जाके इन चीजों में रहा है, और बहुत ईमानदारी से भरना पड़ेगा कि इतने घंटे इतने से इतने बजे तक ये किया, फिर ये किया, ये। तो ये सेल्फ ऑब्जर्वेशन, इससे पता चलता है कि जो दिमाग है अपना वो चल किस तरह से रहा है। हाँ, इसी चीज़ की बात मैंने टाइम मैनेजमेंट में करी थी। मतलब पर्सनली भी खुद देखा था मैंने कि एक्चुअली में अपने आप को बेहतर बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि देखो हर दिन हर घंटा एक हफ्ते तक कहाँ पे स्पेंड किया जा रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, और उसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। बिल्कुल। आप में से जिन लोगों ने मेरा टाइम मैनेजमेंट और प्रोडक्टिविटी वाला कोर्स लिया है वो जानते होंगे कि मैं यहाँ पर किसकी बात कर रहा हूँ, और जिन लोगों ने नहीं लिया है उनके लिए मैं बता दूं, मैंने अपने कोर्स में पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया है कि आप एग्जैक्टली क्या कर सकते हैं अपनी जिंदगी में सुधार लाने के लिए। ये कोर्स एक्चुअली में टाइम मैनेजमेंट से एक लेवल ऊपर जाकर जनरल हैप्पीनेस के बारे में भी सिखाता है, क्योंकि मेरा मानना है अपनी प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज करने के लिए आपको अपनी जिंदगी में खुश भी रहना बहुत जरूरी है। और खुश रहने का एक्चुअली में मतलब क्या है उसकी भी बात करी है मैंने कोर्स में। अभी तक जितने भी लोगों ने इस कोर्स को लिया है उनका फीडबैक बहुत जबरदस्त रहा है, यहाँ आप स्क्रीन पे रिव्यूज देख सकते हैं। और अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं जरूर ट्राई कीजिए, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप में से पहले 400 लोग जो उसे जाकर ज्वाइन करेंगे उन लोगों के लिए एक स्पेशल ऑफर, कूपन कोड WIN40। इस कूपन कोड को जाकर लिखिए, आपको 40% ऑफ मिलेगा कोर्स पर। तो जल्दी से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और अब इंटरव्यू पर वापस आते हैं। और बताता हूँ, आपका वार्डरोब होता है, ठीक है, आपकी ऐसे पाइल रखी हुई है, शर्ट की, टी शर्ट